क्लास में हम लोगों ने एक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था, दैट इफ़ेक्ट इज़ टिंडाल इफ़ेक्ट, राइट। अब ये जो आपका टिंडल इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को हम लोग अब जितने टाइप के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन पढ़ेंगे, कोलॉइड्स पढ़ेंगे, तो उन सारे लिक्विड्स में क्या करेंगे, इन इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिफ्यूजन पढ़ा था, तो डिफ्यूजन पढ़ने पे क्या किया था हम लोगों ने कि आपको सॉलिड में डिफ्यूजन किस रेट पे मिलता है, लिक्विड कैसे दिखता है, और आपके गैस में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है करके, राइट। तो अभी वैसे ही टिंडल इफ़ेक्ट को भी हम लोग हर पार्ट में पढ़ेंगे। तो वैसे तो कल हम लोग सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन इस पार्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है। तो अब जो ये इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस इंट्रोडक्शन में अब हमको एक एक पार्ट कैसा इन डिटेल क्या करना है, आपका पढ़ना है। तो अभी जैसे इस पार्ट में अगर मैं एंट्री लूँ तो सबसे पहली आती है आपके पास कैटेगरी, दैट कैटेगरी इज टर्म्ड एज आपका सॉल्यूशंस। तो वैसे सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानना चाहें तो सॉल्यूशंस को हम लोग किस तरीके से कल डिसाइड किए थे कि सॉल्यूशन आपके मिक्सचर की वो कैटेगरी है जिसमें आपके पार्टिकल्स का साइज़, अब यहाँ पे जो मैं वर्ड बोल रही हूँ पार्टिकल, यहाँ पे ऑब्वियस मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। कल इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो आपके लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। यानी कि अगर कल को तुम्हारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन में आप देख रहे हो क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ आपके 1 नैनोमीटर से कम है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वो वाला जो आपके पास पर्टिकुलर, ठीक है, मिक्सचर है, वो मिक्सचर कौन है, आप लोगों का एक ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका ट्रू सोल्यूशन। ये हो गया ट्रू सोल्यूशन को लेकर उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। उसके अलावा हमने ट्रू सोल्यूशन में ये देखा था कि जब आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी कम है, तुम अगर उसमें क्या करते हो, सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले सॉल्यूट को मिक्स किया गया है सॉल्वेंट के साथ, तो ऐसे केस में वहाँ पर वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है, उन्हें जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उनकी मिक्सिंग के बाद वहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला है, सोल्यूशन। तो वो जो सोल्यूशन वहाँ आपका क्रिएट होता है, वो सोल्यूशन एक्चुअल में एक उसका नेचर कैसा होता है कि उसमें हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देख नहीं पाते, राइट। उसमें हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देख नहीं पाते। तो अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे इसमें उसका नेचर कैसा है, तो तुम लोगों का जवाब क्या होगा कि वहाँ पे उसका नेचर कैसा है, वो एक तरीके का होमोजीनस मिक्सचर है। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, ट्रू सोल्यूशंस के बारे में उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है, कौन से पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो लेस देन क्या होता है, 1 नैनोमीटर। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपने जब सॉल्वेंट और वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, वहाँ से सोल्यूशन बन गया, ठीक है, तो फिर वो जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। इसका मतलब आपको थ्रू आउट, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ का कंपोजिशन कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। तो अभी आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रू सोल्यूशन के। एक तो मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था आपका नींबू पानी, ठीक है। उसके अलावा ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि पानी को और नमक को आपने मिक्स किया है, ठीक है। दूसरा हो सकता है तुम लोगों के पास शुगर का सोल्यूशन, चाशनी बनाई है, ठीक है, वो हो सकता है। इसके अलावा विनेगर, राइट, विनेगर तुम्हें मेरे सबसे आइडिया होगा क्या होता है, जो चाइनीज़ फूड बनता है जैसे नूडल्स वगैरह, उसमें ये चीज़ यूज़ होती है आपके। तो विनेगर ये तुम लोगों का एक ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि आप उसमें ये चीज़ बता नहीं सकते करके कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस एक पार्ट हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा याद रखना है, क्योंकि मैं ये सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ जो मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ। बट अब यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों के पास आ रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और उन लोगों का वो जो दूसरा नाम है, ठीक है, जिस नाम से हम उन लोगों को पहचानते हैं, वो वाली चीज़ कहलाती है आप लोगों का मॉलिक्यूलर सोल्यूशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सोल्यूशन। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना,
ठीक है। और इसे क्यों कहा जाता है मॉलिक्यूलर सोल्यूशन? देखो इसका रीज़न इस तरीके से है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो सॉल्यूट मिक्स किया, ठीक है, वहाँ पे हम जो सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का ऑब्वियस है कुछ ना कुछ साइज़ होगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि साइज़ 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, राइट। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब जैसे H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, राइट। और CO2 क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अमोनिया ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो ऐसे केस में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो आपका साइज़ होता है वही जनरली इस केस में आपके सॉल्यूट का भी क्या होता है, साइज़ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली दोनों की वैल्यू सेम होगी करके, बट अप्रॉक्सीमेटली वो उसी रेंज में लाई करता है करके, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं करके कि आपका जो ये है ट्रू सोल्यूशन, इसे मॉलिक्यूलर सोल्यूशन भी कहा जा सकता है। तो अब एक बात आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो जैसे आप लोगों का ये वाला देखो, इसमें पानी था, पानी इसका कौन है, सॉल्वेंट, ठीक है। और उसमें तुमने शुगर ऐड की, शुगर कौन है आपका, सॉल्यूट। दोनों को मिक्स करने के बाद तुम्हें एक शुगर सोल्यूशन मिला। अब तुम इस सोल्यूशन को देखकर क्या ये चीज़ बता पा रहे हो क्या कि इसके किस कोने में शुगर है या किस कोने में इसके आप कह सकते हो सॉल्वेंट है यानी कि पानी है? नहीं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स दैट करके कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट द सेम है, ठीक है। तो ये होती है ट्रू सोल्यूशन की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो ये है कि आपका जो ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन के इसमें आपको हमेशा एक कैसा मिक्सचर मिलता है, हम लोगों को एक होमोजीनस मिक्सचर मिलता है, राइट। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि उसमें आप कभी भी पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो थ्रू आउट द सेम होता है। पॉइंट नंबर 2 वो यही कि यहाँ पे आप जो सॉल्यूट यूज़ करते हो उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, तीसरी, क्या तुम अपनी आँखों से अगर इस चीज़ को देखोगे तो क्या तुम उस शुगर सोल्यूशन के अंदर में शुगर किधर है और वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर है ये पता लगा पाते हो क्या? नहीं। अगर मान लेते हैं इसके बदले में रेती होती, दैट इज सैंड, तो और सैंड में अगर मैं वाटर मिक्स करती तो हमें आसानी से सैंड और वाटर अलग अलग दिखता है, बट यहाँ तो हमको नहीं दिख रहा है करके कि शुगर का पार्टिकल किधर है करके, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास शुगर के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ हैं ये मुझको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे को शुगर के पार्टिकल्स कहाँ हैं ये नहीं दिख रहा है, मैं अपनी आई से नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये उसकी होती है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन के अंदर में जो पार्टिकल्स को आई से देने की कोशिश करो, वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो बोलो कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नहीं, यहाँ पे जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखने की भी कोशिश करोगे तो माइक्रोस्कोप से भी ये वाली चीज़ आपको दिखने वाली नहीं है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। ये तो 3 प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी कल भी बता चुकी थी करके, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे। देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए जो कि अभी आगे कुछ दिनों बाद आएंगी, लेकिन हम अपना एग्जांपल डे टू डे लाइफ से लेते हैं। जब तुम कैसा नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी में ऑब्वियस है कि नींबू को क्या किया जाता है, आप निचोड़ कर उसको डालते हो। फिर उसके बाद जो आपके घरों में छन्नी होती है, राइट, उस छन्नी से उसको छानने का काम करते हो। तो तुम ये देखोगे कि जब आपने उस छन्नी से नींबू पानी को छाना तो नीचे जो तुम्हारा कंटेनर है उस कंटेनर में आपका वो नींबू पानी रेडी होकर आ गया, लेकिन छन्नी में तुम्हें कुछ कुछ ऐसे देखना पतले 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 जो नींबू के रेशे होते हैं वो तुम्हें यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि उस छन्नी के अंदर से वो जो पानी के पार्टिकल्स है उतने साइज के पार्टिकल्स नीचे फ्लो हो गए। वो क्यों नहीं हो पाया, ये क्यों नहीं हो पाया फ्लो, ये वाइट कलर के पार्टिकल्स क्यों नहीं हो पाए फ्लो? क्योंकि उनका साइज बड़ा था और आपकी छन्नी का साइज, उसके अंदर छेद का साइज कैसा था, छोटा था। तो वैसे ही हम लोगों के पास एक फिल्टर पेपर होता है लैब में, हो सकता है लोअर स्टैंडर्ड में या फिर अभी जब स्कूल में अगर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाएं तो ये वाली चीज़ हम लोगों को करवाई जाए। ये एक फ़िल्टर पेपर होता है। अगर आपके पास एक फ़िल्टर पेपर है और उस फिल्टर पेपर के ऊपर से अगर मान लेते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये ट्रू सोल्यूशन को पोर कर रहे हो। जैसे ये मेरे पास एक
कौन, ये है आपकी फ़नल, ठीक है। इस फ़नल के ऊपर मैंने ये लेट से ये फ़िल्टर पेपर लगा के रखा है, ठीक है। ये और नीचे मैंने मेरा कंटेनर का अरेंजमेंट करके रखा है, बड़ा अजीब कंटेनर है मेरा। और ऊपर से मैं ट्रू सोल्यूशन यानी कि TS डाल रही हूँ। तो तुम ये देखोगे कि सारा का सारा आपका ट्रू सोल्यूशन नीचे आ गया, मतलब ऊपर से अगर मैंने जितना भी ट्रू सोल्यूशन डाला था सारा का सारा नीचे आ गया। इस फिल्टर पेपर में आपको एक भी पार्टिकल चिपका हुआ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उस सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, राइट, जो भी उस सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर क्या करता है, उन पार्टिकल्स को रोकने के लिए नहीं बना है, मतलब वो फिल्टर पेपर के साइज से भी उनके क्या है, साइज उन पार्टिकल्स का क्या है, छोटा है। ये हो गई उसकी आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से आप क्या कर सकते हो, पास करवाओगे तो फिल्टर पेपर पे एक भी पार्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि नहीं अब तो शक्कर और नमक का पानी तो बन गया, लेकिन मुझे अब शक्कर अलग चाहिए, मेरे को शक्कर अलग करनी है, तो क्या मैं अब शक्कर को अलग कर पाऊँगी क्या करके? नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि फिल्टर पेपर तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये है आप लोगों की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ट्रू सोल्यूशन का, कि अगर ट्रू सोल्यूशंस में आप पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हो, किस प्रोसेस के थ्रू, ये फिल्टर पेपर के थ्रू, तो आप एक्चुअल में फिल्टर पेपर के वाया आप उनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक आपके ट्रू सोल्यूशंस के लिए क्या है, एक फेलियर है। इस टेक्निक को हम लोग यहाँ क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अब फिल्ट्रेशन को तो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे, अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में टिंडल इफेक्ट पढ़ा, टिंडल इफेक्ट में क्या था तुम लोगों का, जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लेट से मैंने यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रखे, लेट से कुछ मार्बल्स रखे, तो जब यहाँ पे लाइट आएगी, लाइट मैं यहाँ से टॉर्च से डाल रही हूँ, लाइट जब उन मार्बल से टकराएगी तो लाइट क्या होती है, अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाएगी, ऐसे स्कैटर हो जाएगी, राइट, क्योंकि बीच में एक क्या आ गया, पार्टिकल आ गया ना। अगर मान लेते हैं तुम बहुत स्पीड से तुम्हारी बॉल को तुमने फेंका, लेकिन अचानक से बीच में एक दीवार आ गई, पहले थी नहीं, अचानक से बीच में एक दीवार आ गई, तो जब ये बॉल तुम्हारी ऐसी जा रही है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि बॉल जैसी फेंकी गई है सीधी 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 जा रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपने दीवार आ गई, तो ये बॉल क्या हो जाएगी, फिर सीधी जाएगी, अपना डायरेक्शन चेंज करके, हो सकता है इधर स्कैटर हो जाए, हो सकता है अलग हो जाए, बिखर जाएगी, लाइट स्कैटर हो जाती है। तो आपकी टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना। तो होता कैसा है कि ट्रू सोल्यूशंस, राइट, जो आपके पास ट्रू सोल्यूशंस है, ट्रू सोल्यूशंस के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स का साइज इतना इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो लोग लाइट को स्कैटर ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोग क्या नहीं कर सकते, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे टिंडल इफेक्ट हुआ कि वहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मीनिंग होता है कि जब आपकी लाइट, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के साथ क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो तुम लोगों के ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि जब लाइट आती है तो लाइट के आने की वजह से, ठीक है, लाइट के आने की वजह से क्या वो पार्टिकल्स उनको टकराते हैं क्या, ठीक है, उनसे टकराते हैं, नहीं टकरा पाते, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, उनका कोई असर ही नहीं होता उस पर, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है करके, ठीक है। तो ये था इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 कि यहाँ पे वो लोग आपको टिंडल इफेक्ट क्या नहीं करते, देखने को नहीं देते। तो टोटल देखो इस तरीके से हम लोगों के 5 टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, 5। एक छठवीं प्रॉपर्टी मैं और इंक्लूड कर लेती हूँ। वो छठवीं प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन आपके कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब देखो हर बार ये नहीं होता है करके कि आपको उस सोल्यूशन के आर पार चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स से तुम्हारे पास एक इंक की बॉटल है, अच्छा इंक का एग्जांपल नहीं लेते, मान लेते तुम्हारे पास
कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जो पानी के जैसा क्लियर ना दिख के नीला नीला लाल लाल दिख रहा है, तो ऐसे में क्या उसको ट्रू सोल्यूशन नहीं बोलेंगे क्या, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब बस इतना होता है कि उसके बीच में आपको, जैसे अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब में बीच में आपको ऐसे पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए करके, ठीक है। दूध में तुम देखो, दूध से क्या आर पार देख पाते हैं क्या हम लोग, नहीं देख पाते ना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आर पार दिख रहा है आपके टेस्ट ट्यूब का, आपको आपका दूसरा कोना दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो सोल्यूशन जो आपने लिया है वो कैसा है, आपका ट्रू सोल्यूशन है करके, ठीक है। तो ये हो गई तुम लोगों के ट्रू सोल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो अभी एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँगी सोल्यूशन बनता कैसे, तो मैंने कल जैसे बताया था कि सोल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती है। पहला, उसमें हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो है एक लिक्विड जिसके अंदर चीज़ें डिज़ोल्व होंगी, यानी कि इस केस में ये येलो कलर का लिक्विड कौन है, हम लोगों का सॉल्वेंट। और ये जो ब्लू कलर की चीज़ है जो हम उस लिक्विड में डाल रहे हैं, ये कौन है, आप लोगों का सॉल्यूट। तो जब हम एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद देखो उसके पार्टिकल्स देखो कैसे स्कैटर हो गए, दिख रहे हैं, स्कैटर हो गए। इस तरीके से पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं, और पार्टिकल्स जब उसके स्कैटर हो जाते हैं तो स्कैटर होने के बाद वो इवनली आपस में ये लोग मिक्स हो जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे यस, वहाँ पे सोल्यूशन क्या हो चुका है, बन चुका है करके। तो सोल्यूशन बनने की कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्हें हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, मिक्स। बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि सोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ लिक्विड लिक्विड सी चीज़, तो देखो ऐसा नहीं है। सोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता करके कि सोल्यूशन मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ। इसमें जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है उसे मैं मार्क करवा दूंगी, और जो चीज़ आपकी एनसीईआरटी में नहीं है वो सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कल की, ताकि तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। मैं अलग से एनसीईआरटी वाला पार्ट मार्क करवा दूंगी कि कौन सा आपको लर्न करना है और कौन सा आपको लर्न नहीं करना है। तो देखो अभी हम लोगों के पास जो मैंने सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम लोगों के पास क्या क्रिएट होता है, बोलो ज़रा, सोल्यूशन क्रिएट होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उनके बाद हमारे पास क्या क्रिएट होता है, सोल्यूशन। अब जो सॉल्यूट मैं ले रही हूँ, मतलब जो डिज़ोल्व होगा, क्या ज़रूरी है क्या डिज़ोल्व होने वाली चीज़ आपकी कहते हैं मतलब सॉलिड ही होनी चाहिए, मतलब नमक सॉलिड है, शक्कर है आपका, ये क्या सॉलिड ही होना चाहिए? नहीं। आप जो सॉल्यूट ले रहे हो यानी कि जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो सॉलिड है तो मान लो कि आपका सॉल्वेंट जो आपने लिया है जिसमें आपको डिज़ोल्व करना है, ठीक है, जिसमें आपको डिज़ोल्व करना है। हमेशा अपन जब भी ये वर्ड समझते हैं ना, डिज़ोल्व करना है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है कि ज़रूर वहाँ पे कोई लिक्विड लिक्विड सी चीज़ होगी। ऐसा नहीं होता। सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो डिज़ोल्व करने वाला यानी कि सॉल्वेंट, ये भी सॉलिड एक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, लेकिन इसे समझ रहे हैं पहले। अगर मान लेते हैं आपका सॉल्यूट सॉलिड है अभी भी, लेकिन जो जिसके अंदर जाकर वो डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, वो मान लेते हैं लिक्विड है। जैसे नमक कैसे सॉलिड होता है, लेकिन जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हो यानी कि पानी, वो कैसा लिक्विड होता है, ऐसे बात। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्यूट आपका सॉलिड है, लेकिन डिज़ोल्व होने वाली चीज़ इस बार क्या है, गैस। तो तुमने कुछ ऑब्जर्व किया कि मैंने एक बार इन सॉलिड का कॉम्बिनेशन सॉलिड के साथ बनाया, फिर उसी सॉलिड का कॉम्बिनेशन लिक्विड के साथ, मतलब मैं सॉल्यूट को फिक्स कर रही हूँ और सॉल्वेंट को मैं वेरी कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये भी तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है ना करके कि सॉल्यूट जो है वो आपका लिक्विड हो, लेकिन जिसमें तुम उसको डिज़ोल्व कर रहे हो वो चीज़ क्या हो, एक सॉलिड। हो सकता है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो एक लिक्विड है और उसमें जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो वो भी एक लिक्विड है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा सॉल्यूट वो लिक्विड है और जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो वो मान लो गैस है, ये कॉम्बिनेशन, मतलब इस केस में मैंने किसको फिक्स कर दिया बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया लिक्विड को और वेरी किसको कर रहे हैं, सॉल्वेंट को। तीसरा केस यहाँ से मैं क्या बना सकती हूँ कि मान लेते हैं आप जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो वो गैस है, किस में डिज़ोल्व कर रहे हो, सॉलिड में डिज़ोल्व कर रहे हो। मान लेते हैं आपके पास गैस है, सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, और मान लेते हैं आपके पास गैस है, आप डिज़ोल्व कर रहे हो उसे गैस में। तो तुम्हें क्या लगता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इस तरीके से देखो मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए,
तो ऐसे आपके पास सोल्यूशन के कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं? 9। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हमारी डे टू डे लाइफ में टोटल आप जितने भी सोल्यूशंस को अपने आजू बाजू देखते हो, ऐसे में आपके पास कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं? 9 टाइप के सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कितने टाइप के सोल्यूशंस हो सकते हैं? 9 टाइप। हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस में जनरली हमें जो चीज़ें मिलती हैं करके वो बहुत ही सोल्यूशन फॉर्म में मिलती है। तो सोल्यूशन कैसा है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर है ना, उसमें सॉल्वेंट होता है और उसमें सॉल्यूट होता है। तो ऐसे केस में अब ज़रूरी नहीं होता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉलिड ही डिजॉल्व होना चाहिए और डिजॉल्व करने वाला लिक्विड ही होना चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, मतलब कुछ भी। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर मैं अरेंज करूं तो देखो हमारे पास टोटल कितने टाइप के कॉम्बिनेशन सोल्यूशन के आ रहे हैं? 9 टाइप के आ रहे हैं करके, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम लोग एक एक करके उनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। क्या तुमने अपनी डे पहले जो वो वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं जो तुमने अपने आज तक अपनी डे टू डे लाइफ में देखे, बस इस बात का याद रखना। सॉल्यूट का मतलब क्या? जो डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट का मतलब क्या? जो डिजॉल्व करता है, ठीक है। तो आ जाओ इसमें अभी बताओ डिजॉल्व करने वाला, पहले इस पर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपने देखे हैं। सेकेंड नंबर पे पहले डिस्कशन करेंगे कि जो आपका डिजॉल्व होने वाला सॉलिड है और जो डिजॉल्व कर रहा है वो कौन है? आप लोगों का एक लिक्विड है। तो ऐसे केस में वो जो सोल्यूशन मेरे पास है, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन तुमने आज तक अपनी लाइफ में देखा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ऐसा कोई भी सोल्यूशन अपनी लाइफ में देखा है? तो हाँ, हम लोग देखते हैं शुगर। अभी अभी ऊपर एग्जाम्पल लिखा है शुगर सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन ये उसके एग्जाम्पल है जिसमें शुगर डिजॉल्व होती है, ठीक है। आपका नमक डिजॉल्व होता है, दोनों सॉलिड स्टेट में है। और किस में डिजॉल्व होते हैं ये लोग? वाटर में डिजॉल्व होते हैं, राइट। तो ये भी आपका कैसा हो गया? सॉल्ट आपका सॉलिड आपका सॉल्यूट है और लिक्विड आपका क्या है? आपका सॉल्वेंट है। तो इस चीज़ को हम लोग रीड कैसे करते हैं? ठीक है, इस चीज़ को हम लोग रीड कैसे करेंगे? अब इस चीज़ को ऐसे रीड किया जाता है, सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन अ लिक्विड, इस चीज़ को ऐसे रीड करते हैं। तो जो चीज़ पहले लिखी है ये होता है आपका सॉल्यूट, और जो यहाँ बाद में लिखी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट करके, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या कभी ऐसा देखा है कि जो डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो डिजॉल्व हो रहा है वो आपका सॉलिड है और जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो आपका गैस है? तो देखो इसके एग्जांपल्स अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हम लोग ज़्यादा तो देखते नहीं है, बट एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। वो रहता है आयोडीन इन एयर, राइट। हमारे एयर में अगर आयोडीन को मिक्स कर दिया जाए तो आपका जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में होता है और जो एयर है वो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। तो ये एग्जांपल हो सकता है किस चीज़ का? बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे? सॉलिड इन गैस का। लेकिन इस वाले आपको कॉम्बिनेशन को याद रखने की 9th स्टैंडर्ड में नीड नहीं है करके, ठीक है। अब क्या पहला कॉम्बिनेशन हमने देखा है क्या? सॉलिड इन सॉलिड वाला। तो अभी यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान, जो आपका पहला कॉम्बिनेशन है सॉलिड इन सॉलिड वाला, वो देखो मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने एलॉय के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, तो यस देखो सॉलिड इन सॉलिड उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। हम लोगों के आसपास जितने भी प्रकार के एलॉयज होते हैं, लाइक ब्रास, लाइक ब्रोन्स, ठीक है, आपका गोल्ड, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड, नॉट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, या फिर जो भी आप बोलो जितने भी कैरेट का गोल्ड, ये सारे के सारे सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिजॉल्व होने वाला भी मतलब आपका क्या होता है? सॉलिड होता है, और जो डिजॉल्व करता है वो भी आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड इन अ सॉलिड का केस है। अब ऐसे केस में यहाँ पे जैसे कि मेरे को गोल्ड है, देखो प्योर गोल्ड इतना नाजुक होता है कि उससे हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसीलिए हम लोग ना गोल्ड में थोड़ी सी मिलावट करते हैं। मिलावट यानी कि कॉपर डालते हैं कुछ जगहों पे, कुछ लोग उसमें सिल्वर डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्ड को कैसा थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि उससे डिज़ाइंस बनाई जा सके। तो देखो अगर मान लेते हैं मैंने गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर मिला दिया, तो सिल्वर क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो वो क्या हो गया? मेरा सॉल्यूट। बट होता तो सिल्वर सॉलिड ही है ना, और लेकिन जो मेरे पास गोल्ड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो कौन हो गया? मेरा सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में गोल्ड और आपका क्या कहते हैं,
सिल्वर मिक्स हो गए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन सॉलिड का। तो जितने भी एलॉयज आप देखते हो अपने आजू बाजू, सारे के सारे एलॉयज क्या होते हैं, आप लोगों का ट्रू सोल्यूशन होते हैं। ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है इक्वल क्वांटिटी, कि अगर 1 किलो का मैं ट्रू सोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ तो 500 ग्राम मैं इसको मिक्स करूँगा, 500 ग्राम मैं उसको मिक्स करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है कि इक्वल क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें से तुम्हें अभी याद कौन कौन सा रखना है, ये पहला वाला आपको याद रखना है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है, जितने प्रकार के भी एलॉयज होते हैं, सारे एलॉयज एक्चुअल में क्या है, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। और सेकंड नंबर पे बोलो कौन आ जाता है, आप लोगों का शुगर सोल्यूशन एंड साथ ही साथ में सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी आपके इस सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी में हम लोग लिक्विड, इस लिक्विड वाली चीज को क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट मान रहे हैं। मतलब कि जो डिजॉल्व होगा वो कौन होगा, सॉल्यूट। ठीक है, और जो डिजॉल्व करेगा वो कौन होगा, आप लोगों का सॉल्वेंट। उसमें हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ लिक्विड इन गैस का। ये हम लोगों को, अगर मुझे इसको रीड करना हो तो इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, लिक्विड इन गैस। अभी जैसे कि अभी मैं इस पर अगर बात करूँ कि हम लोगों ने मेरे हिसाब से कुछ दिनों पहले एक इवेपोरेशन वाला टॉपिक जब पढ़ रहे थे, तो मैं तुम्हें क्या बताया था कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, उस एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, वो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। और फिर उसी ऑक्सीजन गैस को आपके क्या करते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसको क्या करती है, इनहेल करती है। तो देखो वहाँ पे आपका डिज़ोल्व कौन हुई, ऑक्सीजन गैस। किस में हुई, ठीक है, डिज़ोल्व कौन हुआ, आपकी ऑक्सीजन गैस। किस में हुई, पानी में हुई, राइट। तो डिज़ोल्व कौन हो रही है, गैस। डिज़ोल्व कौन हो रही है, गैस। किस में हो रही है, लिक्विड में हो रही है, यानी कि गैस इन लिक्विड। तो इस चीज़ का, गैस इन लिक्विड का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि जितनी भी प्रकार की तुम लोगों की गैसेस होती है ना, जैसे कि ऑक्सीजन गैस या कोई दूसरी CO2 गैस, ये सारे के सारे। तो अगर आपके पास एक कोई भी एक्वेटिक बॉडी है, मतलब लेक है, पॉन्ड है, उनके अंदर में जो ऑक्सीजन गैस होती है, O2 गैस जो होती है, वो इसका एग्जाम्पल है किसका, गैस इन लिक्विड का। इवन जो कोल्ड ड्रिंक तुम पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड होता है, बट उसके अंदर गैस कौन सी भरी हुई होती है, CO2। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, आपके गैस इन लिक्विड का। गैस और गैस के देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर में कितनी प्रकार की गैसेस होती है, H2O2 N2 वाटर वेपर, एयरगन, सब आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, मिक्स। तो ये वाले दो तुम्हें याद रखने हैं इस केस में। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको याद नहीं रखना है कि गैस डिजॉल्व होगी और सॉलिड में डिजॉल्व होगी, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। इसका एग्जाम्पल बस मैं दे रही हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ अब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, दैट इज़ 11th वगैरह की केमिस्ट्री में, फिर तुम्हें ये देखने को मिलेगा करके। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, ऊपर वाले में आ जाते हैं जिसको एक्चुअली में मुझे बताना था। डिजॉल्व कौन हो रहा है, लिक्विड। किस में होगा है, सॉलिड में भी कर लो, लिक्विड में भी कर लो और गैस में भी कर लो, जिसमें करना है कर लो, राइट। तो लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करने का एग्जाम्पल तो हम लोगों की डेली लाइफ में कितना सारा होता है, मतलब कितने सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है विनेगर। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आप विनेगर के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। विनेगर को बनाया कैसे जाता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उस एसिटिक एसिड में आप क्या कर देते हो, वाटर को ऐड करते हो। तो एसिटिक एसिड और उस वाटर के मिक्सचर को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, आपका लिक्विड इन लिक्विड वाला कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो विनेगर इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और उसके अलावा नेक्स्ट में आ जाते हैं लिक्विड इन गैस में। ठीक है, तो अभी क्या कोई लिक्विड डिजॉल्व होती है क्या किसी गैस में, तो हाँ ये भी होती है, बट इसको भी तुम्हें याद नहीं रखना है। जो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है, ठीक है, आपका जो क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म को हम लोग किस में डिजॉल्व कर सकते हैं, नाइट्रोजन में डिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी याद नहीं रखना है। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, मतलब लिक्विड डिजॉल्व होगी, किस में डिजॉल्व होगी, सॉलिड में। हाँ, ये वाली चीज़ आपको 10th में आएगी। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एमैलेगम। ठीक है, एमैलेगम, ये वाला पार्ट आपको 10th में आएगा, तब इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, एमैलेगम पे, एमैलेगम ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी तुम्हारी लिक्विड होती है और मर्क्यूरी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं। तो बाकी मेटल्स तो सॉलिड स्टेट में होते हैं,
ठीक है, और मर्क्यूरी आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, तो ये एग्जाम्पल होता है लिक्विड एंड सॉलिड का। तो जो चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है, तो देखो बहुत अच्छे से याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। सॉलिड इन सॉलिड वाला एग्जाम्पल, बोलो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एलॉय। दूसरा जो तुम्हें नहीं भूलना है वो है सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी बता देगा, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, एनीथिंग। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो याद करना है आपको, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। तो लिक्विड इन लिक्विड में भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जिसमें आपको एक एग्जाम्पल नहीं भूलना है चाहिए, वो है विनेगर। इसमें से आप अगर इसकी बात करोगे लिक्विड एंड सॉलिड का, तो ये तुम्हें अभी नहीं आएगा ये वाली चीज़, लेकिन 10th में आपको पढ़ने में आएगी अमेलेगम के बारे में, इसीलिए इसको अपन लोग क्या करते हैं, याद रखेंगे करके। अमेलेगम मतलब मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी को हम लोग किसके साथ मिक्स करते हैं, किसी भी मेटल के साथ, ठीक है। और बाकी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड, और मर्क्यूरी कैसी होती है, लिक्विड। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना है, गैस इन गैस का एग्जाम्पल, ठीक है, गैस इन गैस का एग्जाम्पल कौन सा है, एयर। फिर ये क्या रखना है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, जिसका मतलब क्या होता है आप लोगों का, कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपको कितने 9 इसमें से कितने याद रखने हैं, सिर्फ 6 याद रखने हैं, बाकी के 3 जब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब उसको याद करने की तुम्हें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी करके, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट अपना डन हो गया। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन की कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग किसके साथ डील करेंगे कि जो आपके सोल्यूशंस होते हैं, इन सोल्यूशंस में मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कोई और भी ऐसी प्रॉपर्टी है क्या, जैसे कंसंट्रेशन वाले वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों के साथ।